बहुत खुशी का मौका है और पहली बार बहुत से लोगों का इस मदरसे में मदीनतुल उलूम में आना हुआ है। मैं भी उन्हीं खुशनसीब लोगों में से हूँ कि जिनका पहली बार इस मदरसे में आना हुआ है। पहली बार आना खुशनसीबी है, बार बार आना तो ताल्लुकात की अलामत समझा जाता है कि ताल्लुक़ हो गए होंगे इसलिए आना जाना लग गया। हमारे शायर साहब अबुल कलाम साहब कलीम चरथवल साहिब जो अभी अशार से सामीन मोहतरम को नवाज रहे थे, और कभी कभी जब मेरा भी काफ़ी पुराना ताल्लुक़ है हजरत से, और दर हकीकत ये हजरत ही की शफ़क़त है कि जो मुझ जैसे को अपने पास बैठने का मौका दे देते हैं। और वरना तो ये तो बहुत ही बड़े बड़े घाटों का पानी पिए हुए हैं। कहाँ हज़रत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाहि अलैह, कहाँ हज़रत मुफ्ती नसीर अहमद साहिब, और कहाँ हज़रत अल्लामा रफ़ीक़ साहिब महसानवी, और कहाँ हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खां साहब रहमतुल्लाह। ये ऐसे ऐसे अकाबिर हैं कि जिनके ये सोहबत याफ्ता हैं और जिनके सामने इन्होंने कलाम पेश किए हैं। आज कभी कभी ऐसा महसूस होता था, माइक की आवाज़ तो बहुत बुलंद थी ही, और जब माइक पर ये सांस तोड़ते थे दूसरा सांस भरने के लिए तो तसलसल इतना होता था कि बीच में वक्फा सा महसूस ही नहीं होता था। और जो पीछे से ये बैठे हुए अहबाब थे जो दादो दहिश का तोहफ़ा पेश कर रहे थे हज़रत की खिदमत में, तो कदो कामत इतना ऊंचा है कि उन छोटों छोटों की आवाज़ वहाँ तक पहुँच ही नहीं रही थी। तो कभी ऐसा लगने लगता था कि शायद दाद नहीं मिल रही है और शिकायत सी महसूस होती थी, हालांकि हम दादो दहिश देते देते थक गए, मगर चूँकि हमारी दाद वहाँ तक पहुँच नहीं रही थी, हमारी रसाई इतनी दूर तक नहीं थी। कदो कामत ज़्यादा बुलंद है। मैं तो कहता हूँ कौन सा ऐसा माइक है जो आपका साथ दे, आपका सामना करे। किसी माइक में आपका सामना करने की जरूरत ही नहीं है। माइक की तरफ इतने झुके कि बज़ाहिर नज़र ऐसे ही आने लग गए कि हमेशा माइक पर ही रहते हैं। आज की आपकी आवाज़ और आज का आपका अंदाज़ पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर नज़र आया। और मैं तो ये महसूस कर रहा था कि 15 साल का जो बच्चा होता है अभी, जिसकी आवाज़ ने एक ही दौर देखा है, दूसरे दौर में अभी कदम भी नहीं रखा है, जो आवाज़ उसकी हो सकती है वही आवाज़ हमारे कलीम साहिब जो 7 दहाइयों से पार होकर 8वीं दहाई का जायका ले रहे हैं, उनकी आवाज़ थी। आपकी आवाज़ बड़े बड़े लोगों को महव हैरत कर रही थी, महव इस्तिलजाब थे, सरापा ताज्जुब बने हुए थे कि अल्लाह तेरी शान, तो अगर चाहे तो पत्थरों में जान पैदा कर दे, तो अगर चाहे तो बंद पत्थर से मूठनी को पैदा कर दे, तो चाहे तो बंद पत्थर के अंदर किसी जानदार को रोज़ी दे दे, तो फिर तू अगर चाहे तो कलीम साहब को 8वीं दहाई में दूसरी दहाई की आवाज़ से नवाज दे। अल्लाह आपको इसी तरह से हमेशा हशाश और बशाश रखे और आपके फैज़ से इस उम्मत को इसी तरह से फैज़ याब करता रहे। और ये नेमत जो आपको हासिल हुई है, मैं समझता हूँ जो तवाज़ो आपके अंदर है, शायद इसी तवाज़ो का नतीजा है ये कि आप छोटों को भी बड़ा बनाने के हौसले रखते हैं, और किसी ऐसे फ़र्द को जो अपने आप को कुछ न समझे हौसला देकर उसे भी किसी लायक बनने का मौका दे देते हैं। आप हौसला अफजाई करने के बहुत माहिर हैं। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से सलामत रखे, हमेशा हमेशा के लिए आपको आफ़ियत में रखे, जब तक अल्लाह आपको ज़िंदा रखे, सलामती के साथ रखे, बीमारियों से दूर रखे, लोग आपकी आवाज़ से इसी तरह फ़ैज़ उठाते रहें जिस तरह से अब तक फ़ैज़ उठाते चले आए हैं। अगर
मजमा कुछ और होता तो और ज़्यादा दादो दहिश होती। ये मदरसा असल में मैं देख रहा हूँ कि कुछ आउट से एरिया में वाक़े है। जो लोग दूर उधर रहते हैं, आबादी में रहते हैं, बाज़ारी इलाके में रहते हैं, इधर उधर रहते हैं, वो यहाँ तक आने में शायद अपने आप को दबाव महसूस करते हैं कि शायद दूर है। दूर नहीं, करीब है। अब तो आबादियों का अंदाज बसने का ऐसा हो गया कि जो दूर था वो भी करीब हो गया, रास्ते भी सही हो गए, पहुंचना भी आसान हो गया। कभी ऐसा होता है वर्क की कमी होती है, हमें लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का टाइम शायद नहीं मिल पाता, लोगों तक हम ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाते तो लोग भी हम तक नहीं आ पाते हैं। ये भी हो सकता है। बहुत सारे मसाइल हैं, किल्लत वसाइल भी इसका बहुत बड़ा ज़रिया बनता है, बहुत बड़ा सबब बनता है। पहली बार मदरसा देखा है, मेहनत असल में दरो दीवार को देखकर नहीं बल्कि काम काज को देख कर के समझनी चाहिए। अगर हम दरो दीवार को देख कर के ये फैसला करने की कोशिश करें कि मदरसे की तरक्की या तनज़्ज़ुली का मैयार इसी को समझ लें तो बहुत बड़ी खाम ख्याली होगी। और अगर मैं आज इस मजलिस में और इस जलसे में ये प्रोग्राम अपने कानों से न सुनता और अपनी आँखों से न देखता जो बच्चियों ने पेश किया माशाअल्लाह, तो शायद मैं इस दरो दीवार को देख कर के यह अंदाज़ा बिल्कुल न लगा पाता कि यहाँ इतना मजबूत काम हो रहा होगा। काम बच्चों ने अपने प्रोग्राम से पेश करके बताया कि काम बहुत मयारी है और जो इनके ऊपर मेहनत करने वाले हैं वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बच्चियों ने बहुत अच्छे मुकालमे, बहुत अच्छी तकरीरें, बहुत शानदार प्रोग्राम पेश किया। जो बच्चियां अपना प्रोग्राम पेश कर रही थी, एक मुकालमा आया था बहुत ही, आज हमने बहुत दिनों के बाद अपने ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर की सही आवाज़ सुनी है। जो बोली और जो अंदाज़, जो लबो लहजा हमारे ज़िले का है, बावजूद इसके कि हम इस ज़िले में पैदा हुए, इस ज़िले के हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़िंदगी भर हम यही निस्बत करते रहेंगे। हम उनकी तरह नहीं हैं कि अपना इलाका छोड़कर वतन को दूसरा वतन बना लिया, तर्क वतन किया, हिजरत कर ली और वतन दूसरा मुंतखब करके एक छोटा सा मकान बनाकर और वहीं की तरफ अपनी निस्बत करने लगे। हम इसे वतन के साथ बेवफाई से ताबीर करते हैं। तुम कहीं भी चले जाओ और कहीं भी रहो, लेकिन जो तुम्हारा वतन है वो वतन है। तुम्हें दुनिया धुतकार दे, खदेड़ दे, रिजेक्ट कर दे, लेकिन तुम्हें तुम्हारा वतन पनाह देगा। वही तुम्हारी माँ की तरह तुम्हारे लिए आगोश फैलाए हुए है। कहीं से भी नाकाम हो करके आ जाना, अपने वतन में इंशाअल्लाह आपको फिर दोबारा ज़िंदगी मिल जाएगी। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं और कहीं भी रह लें, आप बाहर के कहलाएंगे। आप बड़े से बड़े कारोबारी बन जाएं, फैक्ट्रियों के मालिक क्यों ना बन जाए, कोठी और बंगलों के मालिक क्यों ना बन जाए, लेकिन आपको बाहर का कहा जाएगा। आज भी हमारे गांव पुरबालियान में कुछ गांव दूसरे दूर दराज या करीब के गांव के रहने वाले आबाद हैं और काफ़ी पुराने हो गए। उनके दादा आए, बेटे हुए, पोते हो गए, पड़ पोते तक पीढ़ी जाली, लेकिन आज भी वो उधर ही के होते हैं। लोग कहते कौन है ये, कहते पसोंडिया, कोई हरसोलिया, कसेरवे वाले, फला। जो औकात अपने वतन में असल को हो सकती है वो कभी बाहर के आदमी को नहीं हासिल हो सकती है। इसलिए अपने वतन की तरफ निस्बत करना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और समझो कि जनाब मुस्तफ़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त में अपने वतन के लोगों से तंग आकर वतन छोड़ रहे थे, तो आप बार बार पीछे मुड़ते और आंखों में आंसू भरे हुए हैं और आप अपने वतन की तरफ निस्बत करके कहते हैं क्या ही बेहतरीन शहर है,
क्या ही प्यारा शहर है तो मक्का। मा अत्यबकी मिन बलदिन व अहब्बकी इलैया लौला अन्न कौमी अखरजूनी मिनकी मा सकनतु गैरक। अगर मुझे यहाँ से, यहाँ के बाशिंदे न निकालते तो मैं तेरे अलावा किसी दूसरी ज़मीन के हिस्से को अपना मस्कन न बनाता। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया है। आप रोते हुए गए हैं, आप रोते हुए तशरीफ़ ले गए अपना वतन छोड़कर। मक्का मुकर्रमा छोड़ना आपकी मजबूरी बन गया। अल्लाह की तरफ से आपको इजाज़त हासिल हो गई, आपके लिए मदीना मुनव्वरा तजवीज़ कर दिया गया कि यहाँ के लोग आपके साथ ज़ियादतियाँ कर रहे हैं, आपका पैगाम सुनने में परेशान कर रहे हैं आपको, लिहाजा आप वहाँ जाकर के तबलीगी सरगर्मियाँ अमल में लाइए। और आप जिस वक्त तशरीफ़ ले जा रहे हैं, बावजूद अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो एक वतनी निस्बत होती है उसे कहाँ ले जाओगे। आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये एहसास पैदा रहा और आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए और आप मक्के को खिताब करके कहते हैं कि तू प्यारा शहर, क्या ही प्यारा शहर है, तो क्या ही मुबारक और मोहतरम शहर है। अगर मेरे साथ ये ना होता कि यहाँ के तेरे अंदर रहने वाले बाशिंदे मुझे निकलने पर मजबूर कर रहे हैं, मैं तेरे सिवा किसी दूसरी जगह को रहाइशगाह न बनाता, मजबूर हूँ, जा रहा हूँ। फिर जब आप वापस तशरीफ़ लाए हैं, मक्का मुकर्रमा में तशरीफ़ लाए हैं, आप अपने वतन जब तशरीफ़ लाए हैं, क्या तवाज़ो है आपके अंदर, क्या इनकिसारी है, क्या आजिज़ी है। आप अपनी ऊँटनी पर सवार हैं और अदब व एहतराम मलहूज रखते हुए और काबतुल्लाह की हुर्मत का ख्याल करते हुए और मक्का मुकर्रमा जो बलद अमीन है उसकी हुर्मत का ख्याल करते हुए आप गर्दन झुकाए हुए तशरीफ़